ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के 3 रास्तों को चुड़ैल के 3 रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। मगरिब होने के बाद अगर इन 3 रास्तों पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट कर मार डालती। एक बार की बात है, धिंकर का पोता सूरज गाँव आया था। सूरज, मगरिब का वक्त होने से पहले घर लौटाना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम होते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए चुड़ैल के 3 रास्ते से। चुड़ैल का 3 रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो 3 रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो मगरिब के वक्त के बाद वहाँ तांडव करती है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश 3 रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 3 रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे, अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। दिन भर सूरज गांव में घूमता रहा। वो उन 3 रास्तों पर भी गया जहाँ पर उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगले ही 1 हफ्ता सूरज सही वक्त पर घर लौट आता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। शाम 5:30 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। तकरीबन 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफ़ी वक्त लग गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक तो नहीं। लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मुझे तो लगा कि मेरी बस छूट गई है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, यहाँ मेरे दादा अब्बा रहते हैं, कुछ रोज उनके पास रहने आया था। अच्छा है। तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस 3 रास्ते पर आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा कर मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी दास्तान मालूम है। अच्छा, तो बताओ मुझे वो चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी, राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस 3 रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस 3 रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है। चुड़ैल चाहती है कि इस 3 रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की के चेहरे की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी। क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था, लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देखकर सूरज डर गया और अपने घर की जानिब दौड़ने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी, दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज़ सुनकर धिंकर ने दरवाज़ा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे तक आई और सूरज को घसीट कर ले जाने लगी। छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे 3 रास्ते पर मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करवाऊंगा। जिंदगी भर ये वादा रहा मेरा, पर छोड़ दे उसे। वायदा निभाओगे? हाँ, मैं वादा निभाऊंगा। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई।
अगले दिन दिनकर अकेला 3 रास्ते पर गया और वहाँ देवी की मूर्ति रखी और ज़ोर ज़ोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई और दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद दिनकर रोज़ वहाँ आकर बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने आकर दिनकर का साथ दिया। कुछ ही वक्त में उस 3 रास्ते वाले मंदिर में लोगों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने 3 रास्ते वाली चुड़ैल को नहीं देखा था। इस बात को 40 बरस गुजर गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी जब वो चुड़ैल के बारे में सोचता है तो उसका दिल दहल जाता है। चुड़ैल का 3 रास्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था।